गुड इवनिंग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन अंडर रूट n इज व्हाट। हमें बताना है अंडर रूट n क्या होगा अगर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, अंडर रूट n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। ऑलवेज रेशनल नंबर, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। आइदर अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, या तो प्राकृतिक संख्या या फिर परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक नहीं, या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय। ठीक है, अब आप हमें बताओ इन चार में से कौन सा आंसर राइट होगा। देखो वो मैंने तुम्हें नंबर लाइन पे समझाने के लिए बताई थी वाली बात, ठीक है। और जो इसका आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, पीयूष बात समझ में आ रही है। वो जो चीज बताई थी ना वो मैंने आपको बताया था। हाँ वो मैंने बताया था भाई कि ये जो 2 है ये अंडर रूट 4 की ही वैल्यू है, यही तो बताया था ना मैंने। बात, मेरी बात को समझो। तो हम इसे 2 लिखें या अंडर रूट 4 लिखें, बात तो वही है ना। मैं तो ये समझाना चाह रहा था नंबर लाइन पे, लेकिन रूट 4 आप ऐसे लिखा तो छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि मैथ कहती है कि मिनिमाइज करो किसी भी चीज को। तो अंडर रूट 4 को आपको मजबूरी में 2 लिखना ही पड़ेगा, या अंडर रूट 4 का मीनिंग ही 2 होता है। इसकी वजह से क्या नाम है वो अपरिमेय तो होगा नहीं। आई मेरी बात समझ गए। कल जो मैं समझाना चाह रहा था वो थोड़ी सी अलग चीज थी। बात समझ में आई पीयूष। अच्छा एक चीज देखो, जब n एक नेचुरल नंबर है, मेरी बात समझना, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो हमने n2 ले लिया, यहां पे रखा 2, तो ये अंडर रूट 2 आया। हम n को 3 भी ले सकते हैं, तो भी ये रूट 3 आया। जब हमने n को 4 लिया तो ये अंडर रूट 4, जो कि बाहर आके 2। तो ये दोनों तो अपरिमेय है, पर ये परिमेय है। इट मीन्स हम ये 100% नहीं कह सकते कि वो हमेशा परिमेय होगा, या 100% नहीं कह सकते कि वो हमेशा अपरिमेय होगा। क्लियर है बात। तो वो क्या होगा, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ये बात 100% सही है। देखो ये अपरिमेय है और ये देखो परिमेय है। बात समझ में आई, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो पूछ लो। वो डेसिमल में आ रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपको हमने कल बताया था मेरे भाई कि जब नंबर सोचे होंगे, जब मैथ्स बनी होगी, मैं तब की बात कर रहा हूँ,
उस कंडीशन में हमारे पास न्यूमरल था ना कि नंबर थे, सॉरी नंबर थे ना कि न्यूमरल थे। अब नंबर को तुम सोच सकते हो आधा, नंबर तो एक थिंकिंग है ना, नहीं सोच सकते ना, मतलब उस कंडीशन में। अब तुम्हें पता चल गया कि 1/2.5 होता है, तो ये एक बात की कंडीशन है जब न्यूमरल हमें पता चल गए। पर जब नंबर थे, जब हम दो ऐसे लिखते थे, तो वो मेरी थिंकिंग थी भाई, तो थिंकिंग पॉइंट्स में नहीं सोची जा सकते। इट मीन्स कि प्राकृतिक संख्या जो थी वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं सोची जाती। आप समझे? अच्छा, इस क्वेश्चन से किसी को कोई डाउट? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है द पेयर ऑफ रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज। परिमेय संख्या का एक ऐसा जोड़ा जो 4/5 और 1/3 के बीच हो। मतलब हमें 1/4 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है। मेरी बात समझना। अब इनमें से आपको आंसर देना है कि कौन सा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आप ही लोग करके बताएंगे। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप करके बताइएगा, बाद में देखते हैं जब सभी लोग करेंगे। हम सबसे आंसर पूछेंगे इसका कल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ m and n are natural numbers then अंडर रूट n m रूट nth इज कितना होगा। ठीक है, यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो m रूट nth कितना होगा। ऑलवेज इरेशनल होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। अपरिमेय जब तक n किसी पूर्णांक का n घात नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय जब तक m किसी पूर्णांक का nवां घात नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लिख लो, नन ऑफ दीज। अब मेरे को बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई। हमेशा अपरिमेय, देखो हमसे बोल रहा है m रूट n है। बात समझना, पहली बात तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाले तो आप करेंगे कैसे, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। तो हम कुछ नंबर्स मान के कर लेंगे m और n। मान लो m2 है और n को 1 ले लो, तो m की जगह पे 2 और 1, समझना इस बात को। तो ये रूट 1 हो जाएगा। n की जगह पे 2 भी ले सकते, रूट 2 हो गया। 3 भी ले सकते, रूट 3 हो गया। बट 4 लिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ मेरे भाई, तुमने देखा यहाँ पे 2 रूट में था और इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते, 4 को लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर का 1/2 ये कट गया और ये बन गया परिमेय। क्या बन गया? परिमेय बन गया। मेरी बात समझना। तो अगर हम यहाँ पे m मान लेते, अंडर रूट में यहाँ n था और n की पावर m मान लेते, तब ये कट जाता या तब ये बाहर निकलेगा किससे, रूट से। यस और नो? तो n का कितना हो जाएगा, परिमेय बन जाएगा। अब ऑप्शन को पढ़ना शुरू, ये तो अपरिमेय तो होगा नहीं,
अब बोल रहा है अपरिमेय जब तक n किसी पूर्णांक का n वां घात नहीं होगा। n किसी पूर्णांक का irrational number unless n is mth power of any integer। अगला ऑप्शन है अपरिमेय जब तक m किसी पूर्णांक का n वां घात नहीं होगा। अब आप हमें बताओ n किसी पूर्णांक का n वां घात नहीं होगा कि m किसी पूर्णांक का n वां घात नहीं होगा। बताओ पीयूष। बोल रहा है n किसी पूर्णांक का n वां घात नहीं होगा। ठीक है, तो घात किसका? m वां घात, और यहाँ पे n वां घात, और हमें घात चाहिए जो यहाँ लिखा होगा उसके। ठीक है, मेरी बात समझना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। क्लियर हो गई बात कि इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे कैसे, कुछ नंबर्स मानेंगे और हमेशा वैसे ही करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही भाई? किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो बताओ, बताओ पूछो। एक बार फिर से क्वेश्चन बता दे। देखो क्वेश्चन में हमसे ये कहना चाह रहा है m√n है, तो हमें तुम बताओ ये n, अच्छा ऐसे लिखा है √4, तो ये 2 कैसे होता है? 2 की पावर 2 की पावर 1/2, तो ये कट जाता है। अगर यहाँ n है और n को बाहर निकालना है तो कब निकलेगा? जब n की पावर m हो और फिर ये 1/m होगा, तो ये कटेगा। तो उस कंडीशन में ये बनेगा परिमेय। पहली बात तो जब इसकी पावर इसके इक्वल हो जाएगी, रूट के इक्वल हो जाती है जब पावर, तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो हमेशा अपरिमेय तो रहेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। उसके बाद इन दोनों ऑप्शन में से हमें देखना था। बोल रहा है अपरिमेय जब तक n किसी पूर्णांक का m वां का घात नहीं होगा। और फिर बोल रहा है अपरिमेय जब तक m किसी पूर्णांक n वां घात नहीं होगा। तो अब हमें कौन सी घात चाहिए? अगर इसी के अकॉर्डिंग लेते n की पावर m की पावर 1/m, तो n की घात m चाहिए, इसलिए वी ऑप्शन। बात समझे? अभी क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 1000। एक तथा 1000 के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे? ये हमें बताएंगे वर्मा। वर्मा बताओ एक तथा 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी? एक और 1000 के बीच। अमन, आकाश ने बताया इनफाइनाइट। ठीक है, कल आपको बताया था कोई ए नंबर लिखा है और बी नंबर लिखा है, इनके बीच इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तुम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करो तो गुणनफल क्या आएगा? बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, एक भाज्य संख्या, एक परिमेय संख्या। अब मेरी बात समझो, हमें चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैं 2 को √3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना आएगा? 2√3। क्या 2√3 प्राकृतिक संख्या है? ये मेरे को बताएंगे ए बी अग्निहोत्री।
कि भाई 2√3 क्या प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, हाँ कि ना, बस 2√3 नहीं है। नैना आप बताइए, क्या ये नहीं है ना? तो ये क्या हुई, ये हुई अपरिमेय, ठीक है ना। इट मीन्स नेचुरल नंबर तो होगा, तो होगा नहीं, इसके बाद में परिमेय संख्या भी नहीं होगी, ठीक है। और भाज्य संख्या की अगर बात करें तो ये जो अपरिमेय संख्या होती है ना भाई, वो भाज्य, क्योंकि उसके फैक्टर ही नहीं कर पाओगे, तो भाज्य और अभाज्य तो छोड़ ही दो उनके लिए, तो ये भी खत्म। तो हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या, सॉरी एक अपरिमेय संख्या होगी। हमेशा परिमेय का गुणा अपरिमेय से करोगे तो हमेशा अपरिमेय आएगी। 2 की पाई से कर लो, 2 पाई आएगी। बात समझ रहे हो ना मेरे भाई? अब तुम यहाँ भाज्य बताओ, मैं क्या तुम इसको कंपोजिट बता पाओगे? क्लियर हो रही है बात? और वैसे भी जो भाज्य हमने डिवाइड करा था वो इंटीजर को करा था, हाँ कि ना, वही पॉजिटिव इंटीजर को, यही तो करा था। डेसिमल की तो बात ही नहीं करी थी, यस और नो? तो वो भी नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं और उस कंडीशन में आप फंस जाएंगे। किशन समझ में आ गया भाई? तुम्हारे नहीं आया? देखो फिर से कह रहा है एक परिमेय संख्या, हमने 2 ले ली, फिर कह रहा है अपरिमेय संख्या, √3 ले ली, गुणनफल गुणा करा दी, तो 2√3 आया। अब ये 2√3 अपने आप में क्या है, ये अपने आप में अपरिमेय है, ठीक है। क्या भाई अपने आप में अपरिमेय है? तो ये प्राकृतिक संख्या तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट वाली ही वैल्यू होगी। मान लो किसी n नंबर को m रूट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n रूट m आएगा, तो ये तो हमेशा अपरिमेय बनेगा, तो हमेशा अपरिमेय बनेगा, ना परिमेय बनेगा, ना प्राकृतिक संख्या बनेगी, और भाज्य भी नहीं बनेगी, ठीक है। भाज्य, हाँ बताओ बताओ। मैं, हाँ बहुत बढ़िया। तुमने कहा अगर इसे 4 ले लोगे तो भाई इसे सॉल्व करने के बाद तो ये एक परिमेय संख्या बनी ना, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? वो कल मैं सिर्फ नंबर लाइन पे समझा रहा था एक बात, जो ये 2 है वो √4 है, इस 2 को तुम √4 भी लिख सकते हो, कब तक, जब तक इसे रूट से बाहर ना निकालो, और जब तक रूट से बाहर नहीं निकालोगे तब तक ये अपरिमेय है। लेकिन मैथ्स कहती है कि इसे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम सॉल्यूशन होता है, सबसे हमें छोटे लेवल तक संख्या को ले जाना पड़ता है। बात समझ में आई? तो परफेक्ट स्क्वायर आप कभी भी अपरिमेय के रूप में नहीं ले सकते, ठीक है। वो केवल नंबर लाइन पे समझाने की बात थी, ठीक है भाई। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर बताना है आपको। इट मीन्स कि ऐसा नंबर जो क्या होता रहे, जो रिपीट होता रहे, ठीक है, या रूट में हो। अब तुम खुद देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, √59
049, ठीक है। और फिर 231/593 और है मेरे पास में 0.4545 इनफाइनाइट, फिर है 0.1212211122211, ठीक है। अब अगर मेरे पास थोड़ा सा दिमाग होता और 4 ऑप्शन में से मुझे चुनना था अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना देखता, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, हाँ कि ना, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पैटर्न है तो तुम इसे बना सकते हो। इसके अंदर जब कोई पैटर्न नहीं है तो तुम्हें इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा आंसर ये हो जाता, क्योंकि जब तक डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होगा तब तक वो अपरिमेय है। टर्मिनेट होगा तो ही वो परिमेय होगा। मेरी बात समझ में आई? तो हमें इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। कोई ये मत समझ लेना कि जैसे यहाँ पे एक बार एक लिखा है, एक बार दो लिखा है, फिर दो बार दो लिखा है तो एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ऐसा नहीं होता है। पैटर्न कुछ ऐसा होता है जैसे 1 to 1 1 to 1 1 to 1, तो ये पैटर्न होता है। इसके ऊपर बार लगेगा। इसको तो हम हटा सकते हैं, इसको नहीं हटा सकते। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखते ही मार्क होता डी। बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे। ये रूट वाली, क्योंकि ये परफेक्ट रूट है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक चीज में सुन लो प्रिया, कि क्वेश्चन में 4 में से ही एक ऑप्शन सही है, ठीक है ना। और अगर दोनों ऑप्शन सही होंगे तो क्वेश्चन गलत होगा, यही बात पक्की है। तो जब 4 में से एक ऑप्शन सही है और जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है ये वाले है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा, 100% होगा। और चेक भी कर लेते, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। इसका तरीका होता है, इसको पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं, लास्ट में 9 है तो 9 किसके स्क्वायर में आ सकता, 3 के और 7 के। 590, 590 किसके स्क्वायर में आता है, तो हम कहेंगे 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का ज़्यादा हो रहा है तो 24 का ले लेंगे, क्लियर है। 24 के बाद एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई कराओ, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 10 600, 600 इससे बड़ा है, 600 इससे बड़ा है तो छोटा वाला आंसर 243 का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई? 243 का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, पर यही यही ये हम अलग से सिखाएंगे, ठीक है। वो चीज़ आपको अलग से सिखाएंगे, उसको छोड़ दो अभी। क्वेश्चन में आपका पेपर के अंदर ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन में अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं। 3 ऑप्शन और एक साफ साफ दिख रहा है कि ये सही है, तो इट मीन्स कि ये जो मेरे हैं वो 100% गलत ऑप्शन है। बात समझ में आ गई? अब आप करके देख लो, ये कटेगा डेसिमल के बाद रुकेगा, 100% है, 100% बोल रहा हूँ। ये तो टर्मिनेट हो ही रहा है,
बस यही चीज़ थी जो टर्मिनेट नहीं हो रही थी। अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ। प्रिया, आपके डाउट क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ऐसा हमने कल जो समझाया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब नंबर लाइन पे 2 लिखा है तो इसे हम √4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और √4 अपरिमेय है, नो डाउट। लेकिन मैथ्स ये कहती है, अच्छा 2 गुणे 2 लिख के छोड़ सकते हो? प्रिया मेरे को ये बताओ, मैं लिख दूं 2 गुणे 2, तो 4 क्यों लिखते? हमें नहीं लिखना, हम कह रहे हैं हमें लिखना नहीं है। अब बताओ, हम खाली 2 गुणे 2 लिखना चाहते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं इस ये कहूं कि मुझे 2 गुणे 2 ही लिखना है, इसका मतलब ये है कि ये तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैथ्स तो ये कहती है कि मिनिमम सॉल्यूशन तक लेके जाओ जहां तक वो सॉल्व हो रहा है। लेकिन जब √4 है तो हम इसे सॉल्व करेंगे ही करेंगे। 2 गुणे 2, तो 2 बाहर ले आएंगे, तो जब 2 बाहर आ जाएगा तो अपरिमेय होगा ना। तो ऐसा कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसे सॉल्व करना ही पड़ता है। तो इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 100%। अब समझ गए भाई? प्रिया अभी क्लियर हुआ कि अब भी नहीं हुआ? हाँ बताओ। बिल्कुल करके देखना पड़ेगा। अब मुझसे कहते 4 √4 √3 √36 मान लो और √49, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि इसका मिनिमम सोल्यूशन क्या है। मिनिमम सोल्यूशन देखने के बाद ही तो आंसर दे पाएंगे। जैसे हम कहें 1/2 3/4 में कौन बड़ा है, तो आप जब तक मिनिमम सोल्यूशन करोगे नहीं तब तक कैसे बता दोगे? देखो मेरी बात समझो, 1 2 3 ये सब मैथ्स का ओरिजिन है। इसके बाद जो कुछ भी था, जो कुछ भी, ठीक है, वो सब हमने बनाया। मेरी बात समझना। और जो चीज हमने बनाई उसका हम मिनिमम सॉल्यूशन देंगे। हम एक को सॉल्व नहीं कर सकते। एक मतलब एक मिनिमम सॉल्यूशन है इसका, इसीलिए इसे एक लिखा रहने देते, क्योंकि मैथ का ओरिजिन है। इसके बाद जो कुछ भी है, जैसे 2 गुणे 2, तो इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये हम आपके आगे लिख दें 2 गुणे 2 3 गुणे 2 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 2 गुणे 2 4 3 गुणा 2 6, तभी तो बता पाओगे। तो ऐसे इसमें भी है, क्योंकि ये ऑपरेशन भी हमने बनाया तो हमें मिनिमम सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप समझे कि नहीं? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, n एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि इसके अंकों का योग 2 है। अच्छा, तथा 10 की पावर 9, जो 10 की पावर 9 है वो छोटा है n से, और 10 की पावर 10 बड़ा है n से। तो n के कितने मान संभव हैं, मतलब n की कितनी वैल्यू हो सकती हैं? मेरी बात समझे? n एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जब हम इसे जोड़ते हैं इसके अंकों को तो 2 आता है। और जो n की वैल्यू है 10 की पावर 9 से क्या है, बड़ी है, और 10 की पावर 10 से छोटी है। तो n के कितने मान संभव हैं, कोई बताएगा? 10 होने चाहिए। और कोई? पीयूष?
चलो देखो आंसर, इसका आंसर 10 होगा। 10 मान संभव है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे वो हम आपको पहले समझाते हैं। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं n कोई नंबर है, ठीक है, और उसके अंकों का योग 2 है, लेकिन इस वाली लाइन को हटा के मैं अपने पास से एक लाइन लिख रहा हूं, जो n है वो 10 की पावर 2 से बड़ा और 10 की पावर 3 से छोटा। मेरी बात समझते रहे ना। तो अब हम 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 100, 3 को 1000, n इनके बीच में है कहीं पे, ठीक है ना। तो मैंने कहा मेरे भाई जो n है और अंकों का योग 2 आना चाहिए, अंकों का योग कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 कब आ सकता है, दो ही कंडीशन में आ सकता है अंकों का योग, या तो 1 + 1 हो या 0 + 2 हो, बस 2 ही कंडीशन तो है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी। तो एक बार हम 101 ले लेंगे, एक बार 110 ले लेंगे, समझते रहना, और एक बार 200। इसके अलावा क्या और कोई नंबर पॉसिबल होगा, नहीं। आप कहोगे 1000, तो वो 1000 से छोटा है, मतलब 999 तक होगा कहीं, तो इसको जोड़ोगे तो कभी भी 2 नहीं आएगा। तो केवल ये 3 नंबर ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने पे अंकों का योग 2 आएगा। क्लियर हो गई। तो यहाँ पे कितने मान संभव है, 3। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे लिख दें 10 की पावर 3 से बड़ा है n और 10 की पावर 4 से छोटा है, समझते रहना इस बात को। इसका मतलब 1 2 3, 1000 से बड़ा और 10,000 से छोटा मेरे भाई, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपसे कहा केवल 2 ही कंडीशन है, तो हम करेंगे 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 और फिर ले लेंगे 200। तो कितनी वैल्यू संभव है, 4 वैल्यू। अगर आपने ध्यान दिया यहाँ पे जब पावर 3 थी, ये देखो 10 की पावर 3 थी, तो आंसर 3 संभव था। जब 4 थी तो आंसर 4 संभव है। अगर मैं कह दूं 10 की पावर 5 n और 10 की पावर 6, तो कितनी वैल्यू संभव है, कोई बताएगा, किस्म बताओ कितनी वैल्यू संभव है, 6 वैल्यू संभव है। वेरी गुड। इट मीन्स जो बड़ी पावर होती है उतनी वैल्यू संभव होती है, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू संभव होती है। तो यहाँ पे कितनी होगी, बड़ी वैल्यू है 10, तो कितनी वैल्यू संभव है, 10 वैल्यू संभव है। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाता। समझ गए बात। अगर नोट करना है तो आप नोट ये करेंगे, आप नोट ये करेंगे 10 की पावर x एंड 10 की पावर x + 1। तो इसमें अगर संभव मान पूछे, संभव मान, तो संभव मान होगा x + 1 या बड़ी पावर, ठीक है। क्लियर हो गई बात भाई।